इतिहास की धूल में छिपी कई ऐसी गाथाएं हैं जो आज भी सुनने वालों की नसों में लहू को उबाल देती हैं, और उनमें से एक नाम है महाराणा प्रताप। यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की दास्तान है जिसने झुकने से इनकार कर दिया। यह कहानी मेवाड़ की है, उन वनों और पहाड़ियों की है जहां तीरों की आवाज और तलवारों की टंकार गूंजती थी। लेकिन यहाँ केवल युद्ध नहीं है, यहाँ धोखा भी है, साजिश भी है, और ऐसे ऐसे मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या महाराणा प्रताप सच में जीत सकते थे, या किस्मत पहले ही उन्हें हार की ओर धकेल रही थी? साल था 1540। स्थान कुंभलगढ़ का किला। मेवाड़ की धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने भविष्य में मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर को भी चुनौती दी। उस बालक का नाम रखा गया प्रताप सिंह। राजा उदय सिंह और माता जयवंता बाई के घर जन्मा यह शिशु बाकी बच्चों की तरह न था। कहते हैं बचपन से ही उसकी आंखों में, तेज और चाल में ऐसी गरिमा थी मानो वह राजगद्दी के लिए ही पैदा हुआ हो। जब प्रताप थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके खेल खिलौनों में तलवार, धनुष और भाले शामिल थे। लकड़ी की तलवार लेकर वह पहाड़ी पर दौड़ता, नकली युद्ध करता और साथियों को नेतृत्व देना उसका प्रिय खेल बन चुका था। गांव वाले कहते, यह बच्चा बड़ा होकर मेवाड़ का सबसे महान रक्षक बनेगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि किस्मत की आंधी इस बच्चे के जीवन को तूफान में बदलने वाली है। प्रताप का बचपन सुखमय नहीं था। उसके पिता उदय सिंह वीर तो थे, लेकिन राजनीति में अक्सर कमजोर पड़ जाते थे। दूसरी ओर दिल्ली में अकबर का सितारा चमक रहा था। धीरे धीरे राजपूताने के छोटे छोटे राज्य अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी, पहले ही बहादुर शाह की लड़ाई और कई आक्रमणों का गवाह बन चुका था। यह वह भूमि थी जहां रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत स्त्रियों ने जौहर करके मुगलों की कैद में जाने से बेहतर अग्नि को गले लगा लिया। ऐसे इतिहास के बोझ तले प्रताप का बचपन बीता। उसकी नसों में वही खून था जो पराजित होना जानता था, लेकिन दास्ता स्वीकारना नहीं। कहते हैं जब प्रताप 15 साल का था तब तक वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में इतना निपुण हो चुका था कि राजमहल के सैनिक भी उससे परास्त हो जाते। एक बार राजमहल में शस्त्र प्रतियोगिता रखी गई। सेनापति के पुत्रों से लेकर राजघराने के सभी युवराज उसमें भाग ले रहे थे। सबकी निगाहें उस पर थीं। कौन होगा विजेता? प्रताप ने उस दिन अपने भाले से पत्थर की चट्टान को भेद दिया। लोग अवाक रह गए। एक बुजुर्ग सरदार ने धीरे से कहा, यह बच्चा मेवाड़ का भाग्य बदल देगा। लेकिन भाग्य बदलने का अर्थ यह भी था कि उसे कठिनाइयों से गुजरना होगा। उदय सिंह के कई पुत्र थे। प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन राजगद्दी की राजनीति आसान न थी। दरबार में षड्यंत्र होते रहते। कुछ सरदार मानते थे कि प्रताप ही सही उत्तराधिकारी हैं, जबकि कुछ उनके छोटे भाई जगमल का पक्ष लेते थे। इसका असर प्रताप के मन पर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि असली युद्ध केवल मैदान में तलवार से नहीं होता, बल्कि महलों की दीवारों के बीच भी होता है, जहां जहर मुस्कान में छिपा होता है। इधर दिल्ली और आगरा में अकबर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने राजपूत नीति अपनाई, यानी जो राजपूत उसके अधीन हो जाए उसे सम्मान और पद मिले। कई राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार भी कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ वह अब भी अकबर के लिए सबसे बड़ा कांटा था। अकबर जानता था, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है, पूरा राजपूताना मेरा नहीं हो सकता। यहीं से शुरू हुई वह कहानी जो इतिहास में अमर हो गई। साल 1567-68 अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। 3 महीने तक युद्ध चला। तोपों की गड़गड़ाहट, तीरों की बारिश और किले की ऊंची दीवारें, सबने मिलकर एक भयानक दृश्य रचा। चित्तौड़ अंततः टूट गया। हजारों राजपूतों ने वीरगति पाई। स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया। यह वह दृश्य था जिसने प्रताप की आत्मा को झकझोर दिया। प्रताप उस समय किले में न थे, लेकिन इस घटना ने उनके भीतर एक प्रतिज्ञा जगा दी। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। 1568 के बाद उदय सिंह उदासीन हो गए। 1572 में उनके देहांत के बाद
दरबार में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद हुआ। कई सरदारों ने जगमल का पक्ष लिया, लेकिन अधिकतर ने प्रताप को ही योग्य समझा। आखिरकार प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा बने। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले एक घोषणा की, मेवाड़ कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। यह घोषणा सरल थी, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले थे। प्रताप जानते थे कि अकबर जैसे विशाल साम्राज्य से टकराना आसान नहीं। मुगल सेना में लाखों सिपाही, तोपें और खजाना था, लेकिन प्रताप के पास क्या था? सिर्फ अपने सैनिकों का साहस, पहाड़ों का सहारा और जंगलों की कठिन जिंदगी। फिर भी उन्होंने शपथ ली, मैं घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन मेवाड़ की आजादी पर आंच नहीं आने दूंगा। प्रताप ने अपने दरबार को पहाड़ियों में स्थानांतरित किया। अरावली की घनी घाटियां अब उनके किले बन गई। सैनिक गुप्त रास्तों से गुजरते, रातों में मशालें बुझाकर चलते। उनकी रणनीति साफ थी, सीधी टक्कर नहीं बल्कि गुरिल्ला युद्ध। यहाँ से शुरू हुआ वह सस्पेंस भरा दौर, जब हर दिन अकबर के जासूस प्रताप की खोज में लगे रहते, लेकिन वह हर बार पहाड़ों और वनों की ओट में गायब हो जाते। प्रताप की सबसे बड़ी ताकत उनकी प्रजा थी। किसान अपनी फसल छिपाकर राजपूत सैनिकों को अन्न देते, चरवाहे जंगलों से दूध और घी पहुंचाते, और सबसे महत्वपूर्ण, लोग अपने राजा पर विश्वास करते। उनके शब्द गांव में गूंजते, जब तक मैं जीवित हूं कोई मुगल मेवाड़ पर राज नहीं कर सकता। अकबर समझ चुका था कि युद्ध से पहले वह प्रताप को झुकाने की कोशिश करे। उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री मान सिंह, जयपुर का राजा, को मेवाड़ भेजा। मान सिंह ने प्रताप से कहा, महाराणा, अकबर आपको बहुत मानते हैं। वह आपको मुगल साम्राज्य का माननीय सदस्य बनाना चाहते हैं। आप उनकी अधीनता स्वीकार करें। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी निगाहें प्रताप पर थीं। प्रताप ने धीरे से कहा, मान सिंह, अकबर महान हो सकता है, लेकिन मेवाड़ की धरती पर केवल एक ही सूरज चमकेगा और वह अकबर नहीं होगा। यह उत्तर अकबर के लिए चुनौती था। मान सिंह क्रोधित होकर लौट गया। अकबर को जब यह समाचार मिला तो उसने प्रतिज्ञा की, अब मैं प्रताप को अपने सामने झुकाकर रहूंगा, और यहीं से दोनों महानायकों का टकराव निश्चित हो गया। लेकिन यह टकराव सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह टकराव था स्वाभिमान और साम्राज्य का।